वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और एक बहुत ही फेमस और रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियो रिव्यूज इसके आए। ये ट्विटर है डूगे साउंड की तरफ से DS100DMT। तो ये ट्विटर मेरे पास भी आ चुका है और काफ़ी मैंने इसकी तारीफ सुनी है। जितने भी इस तरीके के सिल्क डोम के ट्विटर्स आए हैं डूगे साउंड की तरफ से, उसमें सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आइए इसको मैं भी टेस्ट करता हूँ, रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि ये रियली में सबसे अच्छा है या इसकी क्वालिटी किस तरीके की है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अनपैक इसे मैंने कर दिया है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। पीछे इसमें डबल मैग्नेट लगा हुआ है और ये एक मेटालिक का कप भी लगा हुआ है और यहाँ पर इसका मॉडल डिटेल लिखा हुआ है। और जो इसकी फ्रंट फेस प्लेट है वो प्लास्टिक की है और यहाँ पे फ्रंट पे 3 एलन कीज लगी हुई हैं, जिससे फ्रंट प्लेट को मैग्नेट से स्क्रू अप किया गया है। 5 स्क्रूज के थ्रू आप इसको माउंट कर सकते हैं अपने इनक्लोजर में। और 700 ग्राम के आसपास इसका वेट है, तो काफ़ी हैवी रिली में है ये। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जब भी हम एक ऑडियो सिस्टम बनाते हैं तो फुल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करना हमारी प्रायोरिटी होती है। और फुल ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की एक स्पीकर ड्राइवर से कवर नहीं हो सकती। वूफर कुछ एरिया को कवर करता है, सब वूफर कुछ एरिया को कवर करता है, मिड रेंज कुछ एरिया को कवर करता है और हाइज को कवर करता है आपका ट्विटर। और ट्विटर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन रिसेंट में जो भी होम ऑडियो हैं और हाई फाई ऑडियो हैं, वहाँ पर सिल्क डोम ट्विटर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी ऑडियो, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही स्मूथ मानी जाती है। सिल्क डोम ट्विटर को यूज़ करने का एक और लॉजिक है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वो ये है कि ये कुछ मिड रेंज को भी कवर करता है और जो ट्विटर मिड रेंज को जितने अच्छे तरीके से कवर करेगा, उस ट्विटर का कॉम्बिनेशन आपका वूफर, सब वूफर या मिड रेंज ड्राइवर के साथ उतना ही अच्छा बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक 2 वे का स्पीकर सिस्टम है। इसमें एक वूफर और एक ट्विटर का यूज़ किया गया है। तो वूफर जो है आपकी लो फ्रिक्वेंसीज को कवर करता है और ट्विटर हमारा हाई फ्रिक्वेंसीज को कवर करता है। लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं मिड रेंज का थोड़ा सा हमें नुकसान होता है, क्योंकि मिड रेंज को कवर करने के लिए कोई भी स्पीकर ड्राइवर इसमें नहीं लगा है। लेकिन आप जानते हैं कि हम क्रॉसओवर यूज़ करते हैं इस सिस्टम में, तो क्रॉसओवर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऐसी रखी जाती है कि जहाँ पर ये काम करना बंद होता है वहाँ से ये काम करना स्टार्ट कर दे। अगर ये 100 हर्ट्ज से लेकर 5 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी कवर कर रहा है, तो ट्विटर जो हमारा होगा वो थोड़ा सा नीचे हम ले लेते हैं, 5 किलो हर्ट्ज एग्जैक्टली नहीं लेते हैं, 4.5 किलो हर्ट्ज से लेकर ऊपर की फ्रिक्वेंसी कवर करेगा। तो एक तरीके से ये दोनों ड्राइवर्स मिलाकर हमारे फुल फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। लेकिन फिर भी 2 वे सिस्टम में मिड रेंज स्पीकर की कमी महसूस होती है। और वो कमी इसलिए महसूस होती है कि ना तो ये ड्राइवर मिड को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाता है और ना ही ये ट्विटर मिड को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाता है। आप जानते हैं कि 3 वे स्पीकर सिस्टम काफ़ी कॉस्टली आता है और इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है 3 वे सिस्टम का। आइडियली अगर हम एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो 3 वे स्पीकर सिस्टम ही हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी बजट और स्पेस कंस्ट्रेंट तमाम रीजंस की वजह से हम 2 वे ऑडियो सिस्टम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में ये ट्विटर बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि ये मिड रेंज को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इस ट्विटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि 500 हर्ट्ज के आसपास से ये अच्छे तरीके से काम करने लगता है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना पसंद करूँगा कि चाहे कोई अच्छे से अच्छा ट्विटर भी हो, तो ऐसा नहीं कि सारी हाई फ्रीक्वेंसीज़ को कवर कर लेगा। कुछ ट्विटर्स जो होते हैं वो 5 किलो हर्ट्ज के आसपास से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ को अच्छे से कवर करते हैं, कुछ 10 किलो हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसीज को अच्छा कवर करते हैं। लेकिन ये रेंज अगर जितना ही ज़्यादा रहेगी, जैसे कि इस ट्विटर की फ्रीक्वेंसी रेंज 500 हर्ट्ज से लेकर 24 किलो हर्ट्ज तक है, तो एक बहुत वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देता है, हर तरह का ट्रिबल और हर तरह की हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एक हाई फ्रीक्वेंसी है घुंघरू की आवाज़, जो कि आपके लोअर लेवल पर आती है, वो कहीं 2K 3K के आसपास आती है, और सिम्बल्स की आवाज़ जो कि आपकी 10K के आसपास आती है। दोनों फ्रीक्वेंसीज को ये ट्विटर इक्वली प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए इस स्पीकर का ग्राफ देखने से हमें पता चलता है कि अगर हम इसको 2 वे सिस्टम में यूज़ करें तो ये मिड रेंज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकता है। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो 10 किलो हर्ट्ज के आसपास आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। और देखिए, कहने की बात सिर्फ होती है कि कोई ट्विटर 20 किलो हर्ट्ज तक काम करता है, 24 किलो हर्ट्ज तक काम करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान के कान 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 15-16 किलो हर्ट्ज तक मैक्सिमम हाई फ्रीक्वेंसी कवर कर सकते हैं। 16 किलो हर्ट्ज के ऊपर मुझे लगता नहीं कि कोई इंसान होगा जो बहुत अच्छे तरीके से जिसके ईयर्स एनालाइज कर पाए
कि किस तरीके की हाई फ्रीक्वेंसी रिप्रोड्यूस हो रही है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ज़्यादातर ऐसे कोई नहीं है जिनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 13-14 किलोहर्ट्ज से ऊपर जाता है। आप 10 के बाद देखेंगे तो ये 15 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे तरीके से ट्विटर कवर करता है। और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 8 ओम का है, सिल्क डोम ट्विटर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज तक है, आउटपुट एसपीएल इसका 90 ± 3 dB है, आरएमएस पावर इसकी 20 वाट है, ये ध्यान दीजिएगा, और नॉमिनल पावर आउटपुट 40 वाट की है, और इसका जो कोन एरिया है वो 25 mm का है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो आपने देख लिए, लेकिन रियलिटी तभी पता चलेगी जब इसका साउंड टेस्ट आप सुनेंगे। और टेस्ट करने के पहले इसका एक टीयर डाउन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा पीस मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ से स्क्रू मैंने इसके निकाल दिए हैं। तो ये फ्रंट प्लेट है, इसको मैं रख देता हूँ, और उसके बाद आपका ये कोन निकल जाता है। तो कोन में आप देख रहे हैं, तो ये इसकी कॉइल है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिल्क डायफ्राम है। कॉइल का फ्रेम एल्युमिनियम का बनाया गया है जिससे कि हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। ये इसका मोटर है, मोटर या मैग्नेट जिसे आप बोलते हैं, काफ़ी हैवी है, आप देख ही रहे हैं, डुअल मैग्नेट है, और इसके अंदर कुछ पॉलीफिल भरा हुआ है। तो जो कोन इसके अंदर बना हुआ है वो हाई फ्रीक्वेंसी को डिस्पर्स करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर आपको पता नहीं चला होगा, ये एक कॉपर शॉर्टिंग रिंग लगाई गई है। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे स्पीकर या ड्राइवर का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। और ये डायफ्राम और ये चैम्बर मिलकर एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट अपने आप में एक छोटे से साउंड बॉक्स का काम करता है, ये आप कह सकते हैं। ये स्पीकर बॉक्स मेरे पास है, इसकी ऑडियो आप कई बार सुन चुके हैं। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग ट्विटर लगा हुआ है ये 12 dB के नेटवर्क के साथ लगा हुआ है। तो उसी 12 dB के नेटवर्क के साथ मैं इस ट्विटर को भी टेस्ट करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो के थ्रू ये डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कौन सा ट्विटर किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आप एक्चुअल में सुनेंगे तभी पता चल पाएगा, और कंपैरिजन बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने क्या किया है कि एक 2 वे स्विच लगा दिया है। अगर ये स्विच इस साइड में है तो ये ट्विटर काम करेगा, और अगर मैं इसे इधर कर देता हूँ तो ये ट्विटर काम करेगा। आप सुन के देखिए कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है। तो पहले मैं इस साइड में करता हूँ, ये ट्विटर ऑन होगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि एक्चुअली में इस ट्विटर का किस तरीके से रिस्पांस रहा। अगर आपके कान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस आप कर सकते हैं ऑडियो की, तो मेरे ख्याल से आप सुन के ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या फ़र्क है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशन भी होती है माइक्रोफोन की, उससे सुनकर एनालाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब तक आप इस ट्विटर को लाइव नहीं सुनेंगे, खुद अपने कानों से नहीं सुनेंगे,
ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये इस वाले ट्विटर से कितना अलग है। अलग ज़रूर है ये, और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्मूथ है, इसमें हार्शनेस थोड़ी कम है मैं ये बोलूँगा। और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसकी परफॉर्मेंस 95% है, 93% है, तो इसकी भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। ये भी 80% से लेके 85% तक का काम करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है उसके मार्क्स जो होते हैं 93% होते हैं, 95% होते हैं, और एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसके मार्क 80-85% आजकल माने जाते हैं। तो ये ट्विटर भी काफ़ी अच्छा है, कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट है। लेकिन इसकी कैपेसिटी का यूज़ करने के लिए यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगा, मे बी आप सेम सेटअप में इसे यूज़ करेंगे, यानी कि आपने ये ट्विटर खरीदा और अपना पुराना ट्विटर निकाला, इस ट्विटर को लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पता ना चले। रीज़न ये है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अलग है, और मार्केट में जो भी जेनेरिक क्रॉस ओवर्स आते हैं वो नॉर्मल ट्विटर्स के परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो इस ट्विटर को अगर आपको यूज़ करना है तो मैं ये बोलूँगा कि एक क्रॉस ओवर का वीडियो मैंने बनाया था, तो आप अपना क्रॉस ओवर खुद डिज़ाइन कीजिए और 3 किलोहर्ट्ज़ को सेंटर पॉइंट मान के आप क्रॉस ओवर डिज़ाइन कीजिए, तब इससे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इस ट्विटर के बारे में बता दी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ट्विटर है, और इसका बाइंग लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ख़रीद सकते हैं वहाँ पर जाकर। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको, मेरे पास एक बॉक्स है 3 वे का, उसमें मैं रिप्लेस करूँगा और काफ़ी दिनों तक सुनूँगा। तो एक आध मंथ के बाद में मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा, क्योंकि देखिए ऑडियो की चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सुनते ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क पता चलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो टोटली अलग होती हैं। जैसे इस ट्विटर का अगर आप पीजो ट्विटर से कंपैरिजन करेंगे तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि सिल्क डोम ट्विटर पीजो ट्विटर से अलग होता है। लेकिन 2 सिल्क डोम ट्विटर्स का कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि आपने काफ़ी लंबी लिसनिंग ना करी हो। तो इनको मैं काफ़ी दिनों तक सुनूंगा अपने स्पीकर बॉक्स में लगाकर, लगभग 1-1.5 महीने तक, और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको सीखने को मिली होगी इस वीडियो में। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।